नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जितने भी एरिया आते हैं सर्कल के, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं आपको एक एक करके सारे प्रोसेस समझाने वाला हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी सर्कल में नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। और दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं सर्कल क्या है। सर्कल हमें पता है ये एक वृत्त है। वृत्त में सबसे बीच वाला पॉइंट यानी कि जो मुख्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र से वृत्त के छोर तक खींची गई रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। और जब हम इस छोर से केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को दूसरे छोर तक लेकर जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है दोस्तों, व्यास को हम d लिखते हैं यानी डायमीटर, और त्रिज्या को हम r लिखते हैं यानी कि रेडियस। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब इसमें जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, यहां पर एक जो है केंद्र से कुछ इस प्रकार से चाप लगा होता है यानी कि कट किया गया होता है। अब हम इस एरिया को यानी जहां पर थीटा है, यहां इसको हम क्या कहते हैं? लघु त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसे लघु त्रिज्य खंड। और ये जो हमारा एरिया है इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, दोनों आपको एकदम समझ में आ गया होगा किस तरीके से। यानी जो छोटा एरिया है उसे लघु और जो बड़ा एरिया है उसे दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाता है। अब इसी प्रकार से एक और सर्कल देख लीजिए। मान लीजिए हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब यहां से हमने इसको कट कर दिया। ठीक, यहां से हमने क्या किया है? इसे कट कर दिया और हमारा यहां पर केंद्र है। अब इस एरिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों? जरा बताइएगा। इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड और इसे कहेंगे हम दोस्तों दीर्घ वृत्तखंड। खंड का मतलब होता है दोस्तों हिस्सा, लघु मतलब छोटा, छोटा वृत्तखंड और बड़ा वृत्तखंड। अब आपको यह समझ में आ गया होगा, दो के दोनों सर्कल आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं, बस देखते जाइए। अब दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूं। फटाफट दोस्तों इसको मिटा लेते हैं। जो हमारे इस पे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। पहले मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं दोस्तों, जैसे एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। 24 रुपए प्रति मीटर पर मीटर की दर से क्या है? बाड़ लगाने का व्यय बराबर क्या है? 5280 रुपए। ठीक, अब इस पे कह रहे हैं इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से 0.50 पर मीटर स्क्वायर की दर से क्या है? जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने के लिए व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है दोस्तों? हमें दिया गया 24 रुपए पर मीटर लग रहा है, कितना पैसा लगा, और क्या जुताई करने में पर मीटर कितना पैसा लगेगा, हमें ये चीजें दी गई है। अब हमें बताना है कि खेत की जुताई करने का व्यय कितना होगा। सबसे पहली चीज हमें बाड़ लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बाड़ की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो बाड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? अब आपको पता है कि 24 रुपए पर मीटर लगा है। अब मैंने बोल दिया कि 5 किलोमीटर मैं जाता हूं, ठीक है, कितने मिनट में वो भी मैं बता देता हूं। तो आप कैसे निकालेंगे पूरा डिस्टेंस? उसी प्रकार से 24 रुपए पर मीटर की दर से 5280 रुपए, तो हम क्या कर लेंगे? पूरा व्यय बटे में पर मीटर के हिसाब से दोस्तों क्या लगा है? दर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? पूरा व्यय क्या दिया? 5280 बटे में 24। अब इसको आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। 24 एकम 24, 24 दूना 48। ठीक है, बचा कितना? 4। 24 एकम 24, 24 दूनी 48। तो कितना आ गया? 220 रुपए। 220 मीटर हम क्या निकाल रहे थे? बाड़ की लंबाई। अब 220 मीटर में क्यों आया? क्योंकि पर मीटर दिया गया है, इसलिए हमने किस में निकाला? मीटर में निकाला। अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है त्रिज्या। क्या निकालनी है?
त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालने के लिए दोस्तों आप लोग को पता है वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, तो हमारा 2 पाई आर इक्वल कितना हो गया, लंबाई 220 मीटर। 220 मीटर है। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, 2 इंटू पाई का मान कितना, 22/7। आर कितना है, हमें यही निकालना है, 220। अब हम क्या कर लेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, 220 बटे में 2 नीचे आ गया, और ये 7/22 यहां आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो अब आपको पता है क्या करना है, देखिए 22 से तो 22 चले गया, अब बचा क्या, 10 यहां पे, फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी आर हमारा कितना आ गया, 35 मीटर। त्रिज्या हमारी कितनी आ गई दोस्तों, 35 मीटर। अब हमें त्रिज्या मिल चुकी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम एरिया ऑफ सर्कल जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां पे हम क्या लिख लेंगे, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35, यही है दोस्तों। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा, तो कितना आ गया, 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35, ठीक है, मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में ही आता है, ये आपको पता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही लिखिएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा एरिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आ जाए। अब हमें पहली चीज यहां दिया था, जुताई कराने में प्रति मीटर स्क्वायर कितना लगता है, 0.50 रुपीज। अब हमें इसका क्या करना है, दाम निकालना है ना, कितना लगेगा व्यय, व्यय हमें ज्ञात करना है। तो जुताई में लगने वाला व्यय बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली आप कर लीजिए किससे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई उससे करता तो डायरेक्टली यहां पर हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे आप यहां पर लिख लीजिए 22 पंजे 110 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 0.50, इतना हमारा अभी तक डायरेक्टली कुल आ गया। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटली 1925 हमारा 0.0, ये आ गया हमारा कुल व्यय, ये हमारा कुल व्यय आ गया। बस इतना ही करना है। सबसे पहले फिर से मैं एक बार बता देता हूं, बाड़ की लंबाई हमें ज्ञात करना, तो पूरा व्यय बटे में दर, क्योंकि हमें पैसा दिया गया है, बताया गया है कितना लगेगा। अब ये हमारा निकल गया दर कितना, 220 मीटर। अब हमें पता है कि त्रिज्या निकालनी है, जब त्रिज्या निकालोगे तो क्या करोगे दोस्तों, ये देख लीजिए 2 पाई आर बराबर क्या होता है, 220। अब यहां पर पूरा देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो रेडियस हमारा यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 35 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमें पता है क्या होता है, हमने इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को जैसे ही समझेंगे वो एक एक पॉइंट कर करके आपको आता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि त्रिज्या 4 मीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है। पहली चीज यहां पर देखिए, हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के बाद हमें पता है कि ये दिया गया है हमें, जो यहां पे मैंने पहले थीटा लिख रखा था, यहां पर कितना दिया है, 30 है, और ये क्या कह रहा है, त्रिज्या इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर कह रहे हैं साथ ही संगत दीर्घखंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पहली चीज ये देख लीजिए। अब देखिए लघु ये है, यहां दीर्घ है, इन्होंने कहा कि लघु का भी निकालो और दीर्घ का भी निकालो, बस हमें ये चीज दे दी गई है। अब हमें पता क्या है कि लघु त्रिज्य खंड बराबर क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड
का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, बराबर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चलिए फटाफट इस पे रख लेते हैं। तो थीटा कितना है, थीटा की जगह 30 दिया है, बटे में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर क्या है, आर हमें क्या दिया है 4, मल्टीप्लाई 4। फटाफट देख लीजिएगा इसे। अब इसे क्या करोगे, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 और 12, यहां पर ये आ गया। अब इसे भी आप कट करोगे तो टोटली कट करके दोस्तों मैंने लिख रखा है सॉल्व करके, तो टोटली क्या हो जाएगा 4.19। अब मैं यहां पे डायरेक्टली बार बार सॉल्व करता रहूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 4.19 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो एरिया था वो छोटे वाले का वो हमने निकाल लिया। अब यहां पर कहा गया है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमें नहीं पता मान लीजिए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब हमें सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, हमें पता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फटाफट बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु हो जाएगा यहां पे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब यहां पर जरा देखिए, ये पूरा हमारा सर्कल है। मैंने क्या कहा, इसका मेरे को एरिया पता है इस भाग का और इसका हमें निकालना है। अगर मुझे इस भाग का निकालना है तो मैं पूरे का सर्कल निकाल लेता हूं, पूरे का एरिया निकाल लूंगा और उसमें से ये घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा ये। अब मान लीजिए मेरे पे 10 रुपए हैं, मैंने दो दोस्तों में से एक को 3 रुपए दे दिए तो दूसरे को कितना दूंगा, तो जाहिर सी बात है 10 में से 3 घटाएंगे तभी होगा। तो इसी प्रकार से पूरे सर्कल में से छोटे वाले का जो लघु त्रिज्यखंड है उसको हम घटा देंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं यहां पर इसको कर लेता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको भी पता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई बराबर क्या है 22/7 और आर हमारा क्या दिया है 4 × 4, यही दिया गया है। तो टोटल कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेशन करिए फटाफट। 22 × 4 4 16 डिवाइडेड बाई 7। अगर मैं यहां से 7 × 7 7 21, फिर बचा 0.14, इसको अगर ऐसे लिख लूं उसके बाद मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा दोस्तों, फटाफट बताइए जरा, जल्दी बताइए। अगर आप यहां से नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन तो आप यहां पे भी डायरेक्ट रख सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं यहां पर रख दूं पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमें पता ही है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकाला था हमने 4.19, तो दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो 22/7 यहां पे रख लीजिए, मल्टीप्लाई 4 × 4 माइनस 4.19, यहां पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां पे रख लेंगे, यहां का उठा के डायरेक्टली यहां रख लीजिए। मैं यहां रख के कर लेता हूं पहले। तो यहां पर से अगर आप जब डायरेक्टली करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो क्या आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है। ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर में आएगा। बस कैलकुलेशन याद रखिएगा, कैलकुलेशन करते रहिए। कैलकुलेशन में जो है टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं वो भी बता दूंगा। अब मैंने यहां पर कट तो कर दिया, अब आप कहेंगे कि भाई सर आपने यहां से ना करके इसको उठा करके यहां पे फिर डायरेक्टली कर दिया, उसके बाद आंसर बता दिया। अब इसे आप सॉल्व करिए, ये आपका एक तरीके का होमवर्क हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों टॉपिक बता दिए। अब इसमें आप कहेंगे सर 2 ही टॉपिक बताए, मैं आपको कहूंगा मैंने 4 चीजें पढ़ा दी। अब 4 चीजों में मैंने क्या पढ़ाया, एक सर्कल पढ़ाया, सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया, पाई आर स्क्वायर पहली चीज। फिर उसके बाद परिधि बता दी 2 पाई आर, और तीसरा मैंने आपको बता दिया क्या
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये चारों चीजें ये याद रखिएगा। एक एक करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो, अभी तो मैं बेसिक्स पे चल रहा हूं, अब इसके बाद मैं बहुत सारी बड़ी क्लासेस भी लेने वाला हूं आप लोग के लिए, तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।